नमस्कार मेरे प्रिय दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्वाति ज्ञान गंगा में। आज की हमारी कहानी है अपनों ने भी छोड़ा साथ। आ गई मालती तू, जल्दी से कुछ बना दो। तेरे बाबूजी को बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। मैं तो फिर भी किसी तरह समझौता कर लेती हूँ, पर तुम्हारे बाबूजी को सुबह 8 बजे तक इतनी ज़ोरों की भूख लग जाती है कि मैं तुम्हें क्या बताऊं। सुमन जी अपनी काम वाली मालती से कहती हैं। मालती बोली, अब क्या बताऊं माँ जी, हर रोज़ सोचती हूँ आज घर का काम जल्दी हो जाएगा, पर नहीं होता। नहीं बाबूजी, थोड़ी देर ठहर जा, मैं अभी बना देती हूँ। इस सर्दी के मौसम में रात भी बहुत जल्दी हो जाती है। घर में मैं ही अकेली हूँ, अंदर बाहर मुझे ही देखना पड़ता है, इसीलिए बच्चों का खाना बनाकर आती हूँ ताकि बच्चों को कोई परेशानी ना हो। सुमन जी बोली, हाँ बच्चों का ख्याल रख, खाना भी खिला, पर जब तू बुढ़ी हो जाएगी और किसी काम की नहीं होगी तब क्या वो तुम्हें देखेंगे? तुझे माँ समझेंगे? अपनी जिम्मेदारी पूरी करते थे। विनय बाबू बोले, तुम अपने बेटों की नाराज़गी इस बेचारी के बच्चों पर क्यों दिखा रही हो? सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। मालती बोली, माँ जी बाबूजी सही कह रहे हैं, सभी बच्चे एक जैसे नहीं होते। और वो क्यों नहीं मुझे देखेंगे? मैं उसकी माँ हूँ। सुमन जी बोली, मालती आज मुझे ही देख ले, 4 बेटे बहू और इसी शहर में रहते हैं, परंतु कोई झांकने तक नहीं आते। इतना कहकर वो पुरानी बातों को सोचने लगी। जब सुमन जी एक गवर्नमेंट डॉक्टर थी, उनका भी भरा पूरा परिवार था। उस वक्त भी कुछ ऐसा ही ठंडी का मौसम था। वो पोती के लिए स्वेटर बना रही थी। विनय बाबू एक सरकारी टीचर थे। विनय बाबू बोले, मैं रिटायर होने वाला हूँ, बोलो तुम्हें क्या चाहिए? सुमन जी बोली, इस उम्र में मुझे कुछ नहीं चाहिए, आप बच्चों को दीजिए। वो बोले, कभी अपने बारे में भी सोच लिया करो, खुदा न खास्ता तुमसे पहले अगर मैं चला गया तो मेरे जाने के बाद कोई तुम्हें नहीं पूछेगा, तुम देखना। सुमन जी बोली, शुभ शुभ बोलो, और मेरे 4 बेटे हैं, सब भीड़ बनाकर सारे साथ रहेंगे। आप देखना आपस में इस बात के लिए लड़ेंगे कि हम दोनों को एक साथ पहले कौन रखेगा। विनय बाबू के रिटायरमेंट के 4 महीने बाद बच्चों का व्यवहार बदलने लगा, फिर भी उन्होंने हिम्मत रखी और सुमन जी नौकरी करती रहीं। 1 साल बाद वो भी रिटायर हो गईं। पति को जब उन्होंने कहा कि पैसों को सब बेटों में आपस में बांट देते हैं, तो विनय बाबू इस बात के लिए तैयार नहीं हुए। घर में अशांति फैलने लगी तो सुमन जी ने अपने पैसों को 4 हिस्सों में बांट दिया। एक दिन बेटों ने कहा, माँ अब ये क्वार्टर तो छोड़ना ही होगा, वैसे भी ये हम सबके लिए छोटा पड़ता है। जमीन तो है ही, घर बनाकर सब एक साथ रहेंगे। बच्चों का विचार माँ बाप को भी अच्छा लगा और घर 4-5 महीने में तैयार हो गया। सब साथ रह रहे थे। सुमन जी और विनय बाबू बहुत खुश थे। अब वो अपने बच्चों के साथ अपने घर में हंसी खुशी रहेंगे। कुछ दिनों बाद उनके बेटों ने अपने अलग घर में रहने का फैसला किया। माँ से बोले, माँ पापा तो समझेंगे नहीं, पर आप समझो, आने जाने में बहुत समय और पैसा बर्बाद होता है। माँ का मन तो भोला होता है। तो वो दिल पर पत्थर रखकर मान गई और कर लिया अपने मन के साथ समझौता। विनय बाबू बोले, सुमन जब पंछी के बच्चे उड़ने लायक हो जाते हैं तो घोंसले को ऐसे ही एक एक करके छोड़ जाते हैं। सुमन जी बोली, आप हर समय ऐसी ही बातें क्यों करते हैं? अभी छोटा बेटा हमारे साथ है और बड़े बेटे भी हमसे मिलने आया करेंगे। नए घर में एक बेटे के साथ सुख शांति से दोनों रह रहे थे। करीब 6 महीने बाद छोटे बेटे ने कहा, माँ मैं कितने दिनों तक बैठा रहूँगा और आप लोगों की सेवा करूँगा। आप लोग बस मेरी जिम्मेदारी थोड़े हैं, मेरे भी बच्चे बड़े हो गए हैं। मैं सोच रहा हूँ कोई बिजनेस कर लूँ, अगर आप मदद करो तो मैं भी
अपनी ज़िंदगी शुरू कर लूँगा। विनय बाबू के मना करने के बाद भी जो पैसे बचे थे सुमन जी ने पैसे दे दिए और बिजनेस शुरू हुआ। कुछ महीने बाद जब ये बात तीनों बेटों को पता चली तो माँ से नाराज़ होकर बोले, जब आपने उसे पैसे दे दिए तो अब वही आपका ध्यान रखेगा। और अब वो कम ही आते थे। छोटे बेटे का बिजनेस चल पड़ा। कुछ सालों बाद छोटे बेटे के बच्चे भी पढ़ने लायक हो गए तो उसने भी माँ से पल्ला झाड़ लिया और उसी शहर में अलग रहने लगा। माँ बाप के पास झांकने भी नहीं आता। इस बात का दर्द सुमन जी को अंदर ही अंदर खाए जा रहा था और पति की कही बात याद आ रही थी। कुछ दिनों बाद उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी और उन्होंने बिस्तर पकड़ लिया। बेटे गैरों की तरह आए, दुख जताए तो विनय बाबू बोले, ये तुम्हारी माँ है, कोई पड़ोस की चाची नहीं जो तुम लोग अफसोस जताने आए हो। इसने तुम्हें पाल पोस कर इस लायक बनाया कि आज तुम लोग अपने पैरों पर खड़े हो। आज तुम्हारी माँ के लिए तुम्हारे पास वक्त नहीं। अगर ऐसा है तो चले जाओ और पलटकर कभी मत आना। 7 जन्मों का वादा किया है तो इस हालत में भी इसकी देखभाल मैं खुद कर लूँगा। और बेटे चले गए ये कहकर कि बड़ा किया है तो कोई एहसान थोड़ी किया है। ये तो हर माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, अपने कुछ अलग थोड़ी किया है। समय बीतता गया लेकिन फिर भी बच्चे दोबारा नहीं आए और विनय बाबू ने हौसला नहीं छोड़ा। हर रोज़ सुमन जी को कहते थे, मैं जब तक हूँ साथ निभाऊंगा, बस तुम हौसला मत छोड़ना, क्योंकि तुम हो तभी मैं हूँ। और अब तो मालती का ही सहारा है। बेचारी काम वाली बच्चों से बढ़कर उन दोनों की सेवा करती थी। मालती के लिए बस मालकिन और मालिक नहीं माँ बाप थे। एक समय था जब विनय जी बच्चों की भीड़ को पढ़ाते, नए भविष्य के लिए तैयार करते थे और पोते पोती अपने दादा दादी से लाड करते थे। आज उन दोनों की ये दशा थी। कल जो भीड़ में थे आज वो अकेले हो गए। एक रोज़ सुमन जी ने मालती से बारी बारी बेटों को फ़ोन लगवाया। बच्चों, बहुत दिन हो गए हैं तुम सबको देखे हुए। समय किसने देखा है, आज हूँ कल ना रहूँ। ऐसा ना हो कि तुम सब ना आओ और मौत आ जाए। पहले तुम सबका चेहरा देखना चाहती हूँ। बेटों ने कहा, हम व्यस्त हैं, समय निकाल कर अवश्य आएंगे। हमारे पास समय नहीं, क्योंकि अभी बच्चों की परीक्षा चल रही है। उनसे बात करने के बाद सुमन जी की आंखें भीगी थी। जब विनय बाबू ने देखा तो पूछे, क्या तुमने अपने बेटों से बात की? सुमन जी ने मुस्कुराकर कहा, नहीं तो। विनय बाबू बोले, सुमन, अपने मन को समझा लो कि उन्होंने अपना घोंसला अलग बना लिया है। क्या तुम मेरे साथ खुश नहीं? जब बच्चे नहीं थे तो हम कितने खुश थे। उन्हीं दिनों को याद करके खुश रह लो। हमें किसी ऐसे बेटों की ज़रूरत नहीं। धीरे धीरे सुमन जी को ये बात समझ में आने लगी कि इंसान अकेला आता है और अकेला ही जाता है। बस उसके साथ साथी का साथ और हौसला रह जाए तो आखिरी वक्त भी कट जाता है। विनय बाबू ने अपने पैसे अपने बच्चों को नहीं दिए थे तो उन्होंने अपने सुविधा के लिए कुछ लोगों को रख लिया। उनको पैसों के लिए किसी के आगे हाथ नहीं फैलाने पड़ रहे थे। विनय हर शाम सुमन जी को व्हील चेयर पर बैठाकर आसपास के नज़ारों को दिखाते थे और घंटों दोनों वक्त बिताते थे। पर कहीं ना कहीं मन के अंदर चोट लगी थी। वो नासुर बनता जा रहा था। एक रोज़ सुमन जी विनय बाबू से बोली, सच में औरत बुद्धू होती है। आपने मुझे कितना समझाया था, फिर भी मैंने सारे पैसे उन लोगों को दे दिए, ये सोचकर कि बच्चे हैं, माँ बाप से दूर कैसे रह पाएंगे। एक बात कहूँ, कल जब मैं नहीं रहूँगी तो आप किसके साथ बातें करेंगे? विनय बाबू बोले, जितने साल मैं तुम्हारा साथ दे रहा हूँ, आगे तुम्हें मेरा सहारा बनना पड़ेगा। सुमन जी मुस्कुराकर बोली, काश मैं अपने आखिरी सांस तक आपके लिए कुछ कर पाती। सुमन जी,
एक डॉक्टर थीं, वो अपनी अंदर के होते बदलाव को समझ गई थीं। सांझ हो गई। चलिए आप खाना खा लीजिए क्योंकि आपको भूख जल्दी लग जाती है। तभी मालती आई। सुमन जी ने कहा, मालती आज दाल बाटी और बैंगन का चोखा बनाना, आज तेरे बाबूजी के साथ मैं खाना खाऊंगी। न जाने फिर कब मौका मिले। विनय बाबू बोले, सुमन हौसला रखो, सब ठीक हो जाएगा। विनय बाबू के मन में कुछ खटक रहा था क्योंकि सुमन जी उस रोज़ और दिनों से ज़्यादा उनका ध्यान रख रही थी। शाम में जब मालती जाने लगी तो सुमन जी ने उसका हाथ थामा और बोली, मालती मेरे बाद बाबू जी का ध्यान तुम्हें ही रखना है। और अपने हाथ से डायमंड का कड़ा उतारकर मालती को दे दिया और बोली, तुम मेरी बेटी जैसी हो, अपने बच्चों को पढ़ाओ लिखाओ, बस कभी उन पर आश्रित मत होना। मालती ने कड़ा लेने से साफ मना किया तो विनय बाबू बोले, ले लो मालती। लेने वाले तो लालच में बस दर्द दे गए और सब ले गए। ये तो तुम्हें प्यार से दे रही हैं। ना जाने क्यों उस रात विनय बाबू की आंखों में नींद नहीं थी तो सुमन जी के बगल में बस उन्हें निहार रहे थे। सुमन जी बोली, अब आप सो जाइए, अगर आप जगे रहेंगे तो क्या यमराज जी नहीं आएंगे? विनय बाबू बोले, तुम ऐसी बातें करके मुझे डरा रही हो। सुमन जी बोली, आप चिंता मत कीजिए, मैं आपका हाथ थामे रहूँगी। और दोनों सो गए। सुबह जब मालती ने घंटी बजाई तो विनय बाबू की नींद खुली। उनके हाथों में सुमन जी का बर्फ जैसा हाथ था। विनय बाबू ने जब उन्हें जगाना चाहा तो वो जगी नहीं। मालती ने जैसे ही सुमन जी को देखा वो रोने लगी और बोली, बाबूजी, माँ जी तो हमें छोड़कर चली गई। विनय बाबू बोले, सुमन ये तुमने सही नहीं किया, मुझे किसके भरोसे छोड़ गई। फिर भी विनय बाबू ने हिम्मत नहीं हारी और विधि विधान के अनुसार अपनी पत्नी को लाल जोड़े में तैयार किया। जब बेटों ने आगे बढ़कर मुखाग्नि देनी चाहिए तो उन्होंने उन्हें दूर रहने का आदेश दिया। तुम लोगों ने उसका हक उसी दिन खो दिया था जिस दिन तुम लोगों ने माँ बाप को ठुकराया था। समय इंसान को कितना कठोर बना देता है। विनय बाबू पूरे घर में अकेले रहने लगे और अपने अंतिम समय का इंतजार करते और खुद को नई उम्मीद देते थे। उन्होंने अपनी ज़िंदगी में उस घर को वृद्ध आश्रम को देने का फैसला किया और अपने बाद बचे पैसों को मालती के नाम कर दिया ताकि उसका बुढ़ापा दुख से न कटे। मालती हर दिन आती, विनय बाबू की सेवा करती। उनका एक बाप बेटी का रिश्ता बन गया था और विनय बाबू अपना समय लोगों के साथ उठने बैठने में बिताने लगे थे। पर जब भी घर आते सुमन जी की कमी उन्हें बहुत महसूस होती थी क्योंकि उनको उनके बिना घर काटने को दौड़ रहा था। फिर भी उन्होंने अपने जैसे बूढ़े लोगों को अपने घर में जगह देने लगे जो उनकी तरह बेसहारा थे। इस तरह अपने हम उम्र के साथ रहकर कुछ अच्छा लग रहा था उनको। मित्रों, यह दर्द हमें बहुत कुछ सिखाता है।